अच्छा, इस वक्त 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। भाई सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का महीना चल रहा है। कोई भी आलिम दीन जब सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करता है तो फिर ये बातिल फिरके के सारे लोग आकर कह देते हैं कि भाई ये तो कहानियां हो गई, किताबों में है ही नहीं कहीं, क्योंकि खुद ने किताबें पढ़ नहीं रखी है। अगर कोई गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की मनकबत पढ़ता है और उसमें कोई ऐसा शेर आ गया कि जिसमें यह माना गया हो कि सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की अता से हमारी मदद कर सकते हैं, तो ये लोग हमें मुशरिक कह देते हैं। अच्छा, ये लोग हमें क्यों मुशरिक कहते हैं, इसकी वजह क्या है? जितने भी बातिल फिरके के लोग हैं, तो आज मुझे इनका पता चला कि मुशरिक हमें क्यों कहते हैं। इनको तकलीफ सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला से इतनी तकलीफ है क्यों, और ये जितने भी व्हाट्सएप खेलने वाले लोग हैं ये इनको तकलीफ है क्यों, तो आज मुझे इनकी तकलीफ का पता चल गया। ये किताब है सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला की खुद की लिखी हुई, ठीक है ना। एक बार जाकर इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इस किताब में सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला ने तमाम बातिल फिरकों के जो ऑपरेशन किया है वो पढ़ने के लायक है। जो लोग कहते हैं हम किसी इमाम की तकलीद नहीं करते हैं, तो गौस पाक रदी अल्लाह तआला ने इस किताब में लिखा है मैं इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह तआला का मुक़ल्लिद हूँ, यानी मैं इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह तआला की शरीयत पर अमल करता हूँ। अब वो लोग जो कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो मेराज हुई है वो या तो ख्वाब में हुई है या फिर जो दिल की आंखों से अल्लाह तबारक व तआला को देखा है, सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला ने उनकी मंजी ठोकते हुए फरमाया मेरा मानना यह है और मेरा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला को अपनी आंखों से देखा है, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कुरान और हदीस का हवाला दे करके। आगे मैं आपको बताता हूँ, ये जो शिया हजरात जितने भी हैं, आप उस हसन अल अय्यारी वगैरह सबको देख लीजिए, वो कहते हैं कि कौन है ये, सैयद भी नहीं है। ये लोग क्यों नहीं मानते हैं? शिया हजरात की जो मंजिल ठोकी ना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने, उन्होंने फरमाया कि मेरा मानना ये है, मेरा अकीदा ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक है और हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हैं और इमाम हसन के बाद उनकी हुकूमत बरहक है। अब क्योंकि शियों को हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का बुग़्ज़ है और तमाम सहाबा इकराम का, तो गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने आगे फरमाया तमाम हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबा हैं और हुजूर के घर वाले हैं, हुजूर के अज़वाज हैं, वो तमाम हमारे सरों के ताज है। ये गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने अपनी किताब में लिखा है। अब इन लोगों को इसलिए तकलीफ होती है कि उनका जिक्र होता क्यों है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला का जो अकीदा है ना, वो आज हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। आगे मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहोगे भी देवबंदियों का क्या कसूर रह गया, ये हमें आकर के क्यों जो इसको कहानियां कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह तआला ने इसी किताब में कायदा बयान किया। वो कायदा ये कि अगर कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला की जात में ऐब मानता, कोई एक भी एक मान ले, तो वो फिर मुसलमान नहीं रहता है सरकार। तो हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला की इस बात को मैं देखते हुए मैंने जब किताबें खंगाली इन चोरों की, तो पता चला कि इन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला माज़अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो आप बताइए, झूठ बोलना ऐब नहीं है? तो ये जितने भी पार्टियां जो हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला की करामत को कहानी बता करके या उनकी शान को जो है मतलब नापने की कोशिश करते हैं ना, तो उनका ऑपरेशन गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने अपनी किताब में पहले ही करके रखा है। अब अगर हम ये पूछते हैं कि किताब किस में किताब में लिखा हुआ है, तो आप उनको बताइए इस किताब में लिखा हुआ है।